अगर मैं आपसे कहूं कि अक्षय खन्ना को ये बात पहले से अच्छे से पता थी कि एक दिन वो इतने बड़े स्टार बनेंगे, तो शायद आप मेरी बात का यकीन भी ना करो। और अगर एक बात और कहूं कि जो तुम अपनी जिंदगी में बनना चाहते हो वो तुम बन जाओगे अगर तुमने सही तरह से मैनिफेस्ट किया है तो। दरअसल अक्षय खन्ना का मैनिफेस्ट करा गया ये वीडियो देखिए। बचपन से मुझे एक बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा, इससे अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। अक्षय खन्ना को खुद पर पूरा बिलीव था कि वो एक्टिंग के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, और आज वो इतने बड़े स्टार बने क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन की पावर पता है। इसीलिए अगर वो आज से 3 साल पहले मैनिफेस्ट नहीं करते तो शायद आज वो इतने बड़े स्टार नहीं बनते, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से एक 500 करोड़ के बिजनेसमैन है। उन्होंने खुद बताया है मैनिफेस्टेशन में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितनी ज्यादा पावर है। इसके बारे में सिर्फ मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसके बारे में बात किया है और इसका इस्तेमाल किया है और अपनी सक्सेस के पीक पर पहुंचे हैं। कभी तुमने ये सोचा है कि हनुमान चालीसा में 40 ही लाइन क्यों होती हैं और मैनिफेस्टेशन का हनुमान चालीसा से क्या कनेक्शन है? आज की इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा को और मैनिफेस्टेशन को अच्छे से डिकोड करेंगे। और आज इस वीडियो में मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा कि अपने गोल्स को डायरी में लिखो और आईने के सामने खड़े होकर बड़बड़ाते रहो और मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है और इन लोगों ने मैनिफेस्ट कर अपने गोल्स को कैसे अचीव किया है। और ये मैं पुरानी तरह से नहीं बताऊंगा, बल्कि हमारे जो कल्चर में है और हमारा जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है उसके हिसाब से बताऊंगा। डोरोथी रैटले अमेरिका के बहुत फेमस पॉपुलर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पेड़ पौधे पर एक अजीब सा ही एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से अजीब सा ही एक रिजल्ट निकल कर आया जो आपको शॉकिंग कर देगा। देखो, पहले हम साइंस के द्वारा समझते हैं, क्योंकि आजकल के एजुकेटेड लोग सबसे ज्यादा साइंस पर बिलीव करते हैं, ना कि हमारे कल्चर पर। पहले हम साइंस से अपने माइंड में ये क्लियर कर लेते हैं कि हाँ ये चीज होती है, एंड उसके बाद हम हमारे कल्चर के द्वारा अच्छे से समझेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 सेम पौधे लिए और एक पौधे को इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सुनाया और दूसरे पौधे को इन्होंने सुनाया लाउड स्पीकर। अब सबसे शॉकिंग करने वाला रिजल्ट तो ये है कि जिस पौधे को इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सुनाया वो पौधा सीधा और अच्छे से ग्रो करा, वो बहुत ज्यादा हेल्दी था, और जिस पौधे को लाउड स्पीकर सुनाया गया वो पेड़ मुरझा गया। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई नेगेटिविटी चीज, कोई नेगेटिव थॉट हमको अपने ग्रो करने में, लाइफ में रोकते हैं, ठीक ऐसे ही पेड़ पौधों को भी नेगेटिव चीजें रोक लेती हैं। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में तुम्हें ये पता चलेगा कि 40 दिन मैनिफेस्टेशन की क्या पावर होती है और हनुमान चालीसा का इससे क्या कनेक्शन है। आपने बचपन में या गार्डन में कभी न कभी ये छुई-मुई का पौधा देखा होगा जिससे हम टच करते हैं, जैसे वो अपने आप को सुकड़ लेता है। एक इंसान को इस पौधे के पास में बिठाया गया, उससे बोला कि इस पौधे को तुम शुरुआत में एक बार टच करो। उसने टच किया, उस पौधे ने अपने आप को सुकड़ लिया और उससे बोला 2 दिन तुम इस पौधे से अच्छी अच्छी सी बातें करना, है ना, और उसके बाद देखते हैं कि ये पौधा कैसे रिएक्ट करता है। इस आदमी ने उस पौधे से 2 दिन अच्छी अच्छी बातें करी और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो वास्तव में अमेजिंग रिजल्ट है। तीसरे दिन इस पौधे ने ऐसा कमाल का रिएक्ट किया ना जिस पर तुम बिलीव भी नहीं करोगे। तीसरे दिन जब इस व्यक्ति ने इस पौधे से टच किया तो इस पौधे ने अपने आप को सुखाड़ा ही नहीं, क्योंकि साइंस कहता है कि पेड़ पौधे के पास मेमोरीज होती हैं और ये पेड़ पौधे सिर्फ मेमोरीज को 40 दिन से ज्यादा नहीं रख पाते। 40 दिन के बाद इनके अंदर से मेमोरीज खत्म हो जाती हैं। मतलब कि जो कुछ भी हम इन पेड़ पौधे से बोलते हैं वो सिर्फ 40 दिन तक ही इनकी मेमोरी सिस्टम में रहता है, एंड उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। उसके बाद ये अपने आप को सुखाड़ना बंद कर देंगे। अगर इस पेड़ पौधों से हम 2-3 दिन बात करेंगे अच्छे से इस पौधे से, तो ये अपने आप को नहीं सुखाड़ेगा, एंड उसके 40 दिन बाद अगर हम इसके पास दोबारा जाएंगे और इसको टच करेंगे तो ये अपने आप को दोबारा से सुखाड़ने लगेगा, क्योंकि इनकी मेमोरीज में सिर्फ 40 दिन का ही समय होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 40 दिन ही क्यों, ये 40 दिन ही क्यों याद रखते हैं? अब हमारा साइंस अलग अलग बताता है, बट हम हमारे कल्चर के हिसाब से समझते हैं। हमारे कल्चर में मंडला नाम की एक चीज होती है जो 40 दिन की होती है, और जो महामंडला होता है वो 13 साल का होता है, और जो महामंडला होता है वो न्यूरोलॉजिकल हमारे पैटर्न पर असर करता है। आपने कभी ये सोचा है कि हमारे हनुमान चालीसा में 40 लाइन क्यों होती है, 42 क्यों नहीं होती, 47 क्यों नहीं होती, 52 क्यों नहीं होती, बट 40 ही क्यों होती है? आजकल तुम हनुमान चालीसा सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, लेकिन इसका तांत्रिक विद्या में बड़ा ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पहले तो ये स्मरण किया जाता है कि मुझे इस पर्पस के लिए हनुमान चालीसा के दीक्षा है ना उसमें आना है, फिर गुरु कुछ दीक्षा देते हैं और दीक्षा के अंदर कुछ मंत्र होते हैं और ब्रह्मचर्य को फॉलो भी किया जाता है, और हनुमान चालीसा की 40 लाइनों को 40 दिनों तक गाया जाता है, और फिर 40 दिन बाद जो आपका पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का बात होता है उसको रियलिटी में 40 दिन तक आपको अच्छे से बिल्कुल सही तरीके से करना होता है। और 40 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारा 40 दिन का मंडला होता है, और वो आप किसी भी चीज को स्मरण में रख के अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो वो चीज इन 40 दिनों के अंदर आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में समा जाती है। फिर वो चीज आप
अचीव कर पाते हो। दैट्स मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ये करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। अभी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, बट दैट्स इज आवर कल्चर, ये हमारा तंत्र है। तो इस वजह से हनुमान चालीसा में 40 लाइन होती है। हनुमान चालीसा की कहानी तो आपने सुनी होगी, चलो मैं बता देता हूँ, बट ये कितनी सच है और कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, बट जो मैंने सुनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लिखा गया था और किसने लिखा था और कहाँ लिखा था। तो हनुमान जी को बुलाने के लिए अकबर की जेल में तुलसीदास जी ने बैठकर हनुमान चालीसा 40 दिनों में 40 लाइनों को लिखा था। हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद अकबर की जेल में हनुमान जी आए तुलसीदास जी को छुड़ाने के लिए, और अकबर समझ गया था कि ये हनुमान जी हैं, क्योंकि बहुत सारी बंदरों की टोलियां आई थी तुलसीदास जी को छुड़ाने के लिए। ये है हनुमान चालीसा की कहानी। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है जो आपको मैंने बता दिया। बट ये हनुमान चालीसा की कहानी जिसने भी बताई बड़े ही अच्छे तरीके से बताई, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन है और 40 दिन का हमारा मंडला भी होता है। अकबर की जेल में तुलसीदास जी स्मरण में करते हैं कि मुझे हनुमान जी चाहिए मेरी मदद के लिए, और 40 दिन के बाद जब हमारा जो हनुमान चालीसा खत्म होता है और हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान चालीसा की 40 लाइनों की कहानी और 40 दिन का महामंडला और ये मैनिफेस्टेशन, ये दोनों कनेक्ट है। और 40 दिन हम किसी भी पर्पस के लिए अपने स्मरण में रखते हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में समझ आता है। जब 40 दिन हम किसी चीज को लेकर बैठते हैं और उसके लिए काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वो जरूर से फुलफिल होता है, वो जरूर से सक्सेसफुल होता है।